नमस्ते भाई और बहनों। आज मैं आपको गांव खेती संकल्पना के अंदर स्वामीनाथन आयोग और गांव खेती संकल्पना, इसमें जो कंपैरिजन है, जो सिफारिश की है, उसकी कंपैरिजन करके मैं आज आपको बताने वाला हूं। स्वामीनाथन आयोग में जो प्रमुख सिफारिशें की गई है, उनको अमल में कैसे लाना, इस बात को लेकर गांव खेती केंद्र की संकल्पना प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के आधार पर कृषक से संबंधित यानी कि किसान के संबंधित बहुत से कार्य आसान हो सकते हैं। जो भी काम करना है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका काम की जरूरी मूल जानकारी यानी कि बेसिक डाटा जान लेना जरूरी होता है। उसके अनुसार किसान का कुल एवं मूल, जिसमें कृषक की कुंडली, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी बैंक की स्थिति इस संकेत स्थल से आसानी से उपलब्ध होने की वजह से कृषक कृषि और किसानों से संबंधित नियोजन करना आसान होने वाला है। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ। मुझे अगर एक डैम बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है, तो वो बिल्डिंग बनाने से पहले मुझे जो बेसिक डाटा चाहिए, वो अगर नहीं मिला तो मैं अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकता। यानी कि उसका जो फाउंडेशन है वो कितना नीचे जाएगा, उसके वो बिल्डिंग के अंदर कितने लोग रहने वाले हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुंडली यानी कि जानकारी जब तक मुझे नहीं मिलती, तब तक मैं अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकता। उसी तरह किसानों की कुंडली यानी कि किसानों के पास क्या क्या है, उनको क्या देना चाहिए, उनको कैसी मदद करना चाहिए, ये सब जानकारी जब तक नहीं मिलती, तब तक अच्छी योजना किसानों के लिए तैयार हो ही नहीं सकती। और यही काम मैंने गांव खेती संकल्पना में किया है। इसलिए इस गांव खेती में पहला संकेतक है किसानों की कुंडली। तो ये संकेतक के अंदर ये कुंडली बनने वाली है। अभी देखो, इस नियोजन में हमारे देश में कौन सी फसल कितने क्षेत्र पर आता है, किस फसल का क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है, एवं कौन से फसल का क्षेत्र कम करना, इसकी वास्तविक जानकारी उपलब्ध होने की वजह से कृषकों को स्वावलंबी यानी कि किसान स्वावलंबी बनेंगे यह कि नहीं, ये भी देखना होगा। बाजार की मांग एवं भारत देश की फसल का क्षेत्र इस संकेतक से मालूम होने के कारण फसल एवं कृषि उत्पाद हम स्वयं जरूरत के अनुसार लेकर विश्व में स्वावलंबी भारत का निर्माण कर सकेंगे। यानी कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ गांव खेती संकल्पना से ही हो सकता है। किसानों की जरूरतें एवं जरूरी वस्तुओं को आपूर्ति कर हम राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। किसानों की जरूरतें की आपूर्ति होने की वजह से वह भी खुशहाल जीवन जी पाएंगे और हमारा भारत देश स्वावलंबी बन जाएगा। बाजारों की मांग के अनुसार कृषि उत्पाद की आपूर्ति होने की वजह से कृषि उत्पाद के दाम नीचे ही नहीं गिरेंगे। यह काम ही नहीं होंगे जिसमें कृषक को उचित दाम मिलेगा, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। यानी कि 100% किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। ये सब बाजार की मांग एवं आपूर्ति संकेत स्थल के माध्यम से अमल करके संभव है। वर्तमान समय में किसानों की सबसे बड़ी मांग है हमें मूल्य यानी कि गारंटी मूल्य यानी कि एमएसपी। गांव खेती योजना में हमें मूल्य किस तरह निकालना है, इसका वास्तविक क्षेत्रीय स्तर से यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट से तैयार कर कृषकों को प्रोत्साहन देते आएगा। माननीय श्री स्वामीनाथन, इन्होंने दिए हुए सुझाव के अनुसार खाद्यान्न यानी कि अन्न धान्य छोड़कर सभी उत्पादों का दाम हमें मूल्य के निकष से सरकार लेना जरूरी है। अन्न धान्य कृषकों से लेते समय कम कीमत में लेकर वास्तव हमें की मूल्य कृषकों के खाते में सीधे जमा करना आवश्यक है। यानी कि जो डिफरेंस है कि किसानों को कितना मिलना चाहिए और कम कीमत कितनी दी गई, इसमें जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसानों को मिलना चाहिए। यही स्वामीनाथन आयोग ने बताया है और ये गांव खेती की वजह से संभव है। स्थानीय कृषि उत्पाद रेशन दुकानों पर उपलब्ध करना चाहिए। इस संदर्भ में पटवारी करने वाली यंत्रणा हर गांव में उपलब्ध करना जरूरी है। पटवारी किया हुआ उत्पाद प्रमाणित करने का काम गांव खेती केंद्र के कर्मचारी करेंगे। इसके लिए लगाने वाली यंत्र सामग्री
जैसे आर्द्रता मापक, आकार मापक, भार, शुद्धता आदि गिनने वाली जरूरी यंत्र हर गांव में उपलब्ध करना संभव भी है। कृषकों को आने वाले प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विपदा प्रबंधन, फसल नुकसान का मुआवजा, फसल बीमा, अपघात बीमा, कृषक यानी कि किसान पेंशन योजना आदि सब गांव खेती संकेत स्थल के माध्यम से प्रभावी तरीके से अमल करते आएंगे। अमल किस तरह से करना है इसकी विस्तृत जानकारी एक गांव खेती किताब में दी है। इसके बारे में विस्तृत मैंने लिखा भी है। वर्तमान समय में किफायतशीर खेती, शून्य निवेश खेती यानी जैविक खेती, सेंद्रिय खेती किस तरह करते आएगी एवं उसमें जो प्रमुख समस्याएं है वह किस तरह दूर करनी है, इसका भी वर्णन ये गांव खेती में किया हुआ है। इसके साथ ही फसलें, पशुधन, पक्षीधन, खेती, दूसरे कारोबार, खेती उत्पाद, व्यापार, सरकारी योजनाएं, मिट्टी की जांच आदि की जानकारी संकेत स्थल में देने का नियोजन किया है। इस संकेत स्थल की वजह से हर पहलू की शुरुआत उचित तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये पूरी जानकारी के साथ एक गांव खेती संकल्पना तैयार की हुई है। माननीय स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिश की है उनके अनुसार भूमि की उत्पादकता किस तरह बढ़ाई जाए, सिंचाई, जल प्रतिधारणा, खेती के रास्तों का निर्माण, अनुसंधान, बैंकों से पैसे की आपूर्ति, किसानों के लिए कम प्रतिशत से ऋण उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र में आने वाली आपदा की रोकथाम फंड निर्माण करना, फसल बीमा की राशि भरना या सरकार से भरवाना आदि पहलू के लिए सरकारी स्तर पर किसानों के लिए योजनात्मक निर्णय लेकर इस संकेत स्थल यानी कि www.gavkheti.in संकेत स्थल के माध्यम से उस पर अमल करते आएगा। ये पूरी खातरी है मुझे इसकी। इतना ही नहीं तो पूरे गांव का व्यवहार, गांव वालों की समस्या इस गांव खेती योजना एवं संकेतक के तहत सुलझाए सकते हैं। इसलिए गांव खेती योजना और संकेत स्थल के संदर्भ में सरकार द्वारा उचित विचार करना जरूरी है। इस योजना का कार्यान्वयन यानी कि अमलबजावनी अगर होता है तो निश्चित रूप से भारत डिजिटल रूप में विकसित होगा। गांव की जनता को भी न्याय मिलेगा। गांव की 70% जनता का जीवन खुशहाल होगा। तभी हम गर्व से कह पाएंगे जय जवान जय किसान। इस प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर यानी कि गांव स्तर पर काम करने वाली योजना तैयार कर कार्यान्वयन यानी कि अमलबजावनी करने के संदर्भ में स्वामीनाथन आयोग और डबलिंग द फार्मर्स इनकम ये दोनों आयोगों ने गांव स्तर पर काम करने वाली योजना की सिफारिश की है, लेकिन आज तक किसी ने उस बात पर ध्यान देकर उचित कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए तो किसानों की समस्या निवारण नहीं हो रही है। इस जगह मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि क्षेत्र की पदवी, तकनीकी हासिल करने के वाले अफसर, विशेषज्ञ, तत्वज्ञानी आदि प्रत्यक्ष खेती नहीं करते, एक भी नहीं करता। खेती से जुड़े व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार से जुड़ जाते हैं। खेती से संबंधित प्रत्यक्ष समस्याएं वह समझ नहीं पाते, इसलिए वह कृषकों यानी कि किसानों को उचित मदद मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इस वजह से किसानों की तथा कृषि की स्थिति बदतर हो गई है। ऐसी भयानक स्थिति से कृषकों को तथा देश को निकालने के लिए स्वतंत्र कृषि अर्थसंकल्प तैयार करके आने वाले 5 सालों में हर राज्य के अर्थसंकल्प में कम से कम 35% राशि कृषि क्षेत्र के लिए लगाना जरूरी भी है। तभी हमारा भारत देश खाद्यान्न के संदर्भ में स्वावलंबी बनेगा। नहीं तो वर्तमान समय में 1.5 करोड़ लोगों ने खेती व्यवसाय छोड़ दिया है तथा आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में लोग खेती करना छोड़ देंगे, जो हमारे कृषि प्रधान देश के लिए शर्मनाक बात है। और ये सत्य भी है। किसान के बेटे खेती नहीं कर रहे,
ये आप सबको मालूम है, क्यों नहीं कर रहे कि खेती से कुछ अपना घर नहीं चल पाता तो खेती कैसे करेंगे। इस तरह डबलिंग द फार्मर्स इनकम और स्वामीनाथन आयोग, इन्होंने जो सिफारिशें की है, इसकी अमल बजावनी अगर सही मायने में करनी है तो सिर्फ और सिर्फ गांव खेती योजना भारतीय किसानों के लिए लागू करना अत्यावश्यक है। नहीं तो फिर किसान भी मर जाएंगे और देश भी मिट्टी में मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे मैं सभी भारतीयों को विनंती गुजारिश करता हूं कि किसानों के लिए ये जो गांव खेती अवधारणा है, योजना है, ये लागू करने के लिए, इसकी अमल बजावनी करने के लिए आप अपने स्तर पर खत लिख के उनको, यानी कि जो संबंधित मंत्री है उनको बोलो कि ये गांव खेती योजना किसानों के लिए लागू करो, अमल बजावनी करो। इतनी ही विनती है। धन्यवाद जी।